हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मौर्य बाय हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से जान रहे हैं कि एक सीरीज चल रही है, संज्ञा से अव्यय तक की सीरीज में ये तीसरा पार्ट लेकर हम आ गए हैं और तीसरे पार्ट में है विशेषण। दोस्तों, आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण होता क्या है, इसके क्या प्रकार होते हैं, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं और अ, इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा विशेषण है इस वाक्य में। दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे विशेषण विशेषण के अर्थ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, यानी संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द, अगर उसकी विशेषता बता रहा है तो वह है विशेषण। बात समझ में आया? आगे कुछ और हम बता दे रहे हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना है, विशेषण विशेष की बात हो रही है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ये भी पूछा जाता है काफ़ी परीक्षाओं में। हाई स्कूल, इंटर, हिंदी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं। तो व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर व्याकरण को नहीं जाने तो मतलब आप बहुत पीछे हो। आप समझ रहे हैं? तो जो शब्द विशेषता बताओ उन्हें विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा। तो यहाँ पे मोटा और लड़का, देखिए लड़का जो है क्या है, संज्ञा है। बात समझिए, और इस संज्ञा की विशेषता ही बता रहा है। ठीक है, तो विशेषण विशेष की बात अगर होगी इसमें तो विशेष से लड़का हो जाएगा और विशेषण मोटा हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि जो विशेषता बताते हैं जो शब्द उन्हें विशेषण कहते हैं, यानी ये विशेषता बता रहा है मोटा शब्द, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष, जिसकी यानी लड़के की विशेषता बताई जा रही है तो यहाँ पे लड़का जो है विशेष से हो जाएगा। वैसे ही वह काला घोड़ा है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो विशेषण शब्द काला हो गया और घोड़ा जो है विशेष हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद की बात करें। देखिए, विशेषण के प्रधानतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 4 भेद। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। विशेषण के भेदों की व्याख्या करें। ठीक है, यानी विस्तार से जानेंगे कि बाकी विशेषण जो हैं उनके बारे में, कि कौन कौन से विशेषण जो है हैं, और इस सार्वनामिक विशेषण है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका उदाहरण क्या हुआ, इसके बारे में। तो पहला नंबर आता है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देखिए सर देखिए सर्वनाम के जो शब्द हैं, यह वह है, वे, ये सभी क्या है? सर्वनाम के शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले, ध्यान देना, जब किसी संज्ञा के पहले, संज्ञा जानते हैं किसी का नाम, पहले आते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे वह नौकर नहीं आया। ये नौकर क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले क्या आया? वह। समझिए,
नौकर संज्ञा है, संज्ञा के पहले वह आया और वह क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम। ठीक है, इसलिए सर्वनाम विशेषण कहा गया। यह घोड़ा अच्छा है, अब घोड़ा के पहले क्या आया, सर्वनाम आया, सर्वनाम विशेषण। वह किताब फटी है, किताब कैसी है, फटी है, लेकिन वह किताब, किताब संज्ञा है, उसकी विशेषता मतलब कि सर्वनाम वह। कोई आदमी रो रहा है, आदमी संज्ञा है, उसके पहले सर्वनाम शब्द आया है। आदमी, ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा, ये सभी सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ और भी जान लें इसमें। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनाम विशेषण के दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो भेद है। पहला मौलिक सर्वनामी विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण किए मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे यह किताब अपना, ठीक है, किताब क्या है, संज्ञा है, और यह शब्द जो है दर्शाया गया है जो कि सर्वनाम है यह। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह किताब अपना है, तो किताब के पहले यहाँ आया तो हो गया यहाँ पे मौलिक सर्वनामिक विशेषण। वैसे ही यौगिक सर्वनामिक विशेषण में क्या हुआ, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अब देखिए, जो सर्वनाम रूपांतरित हो गए, मतलब ये जो शब्द है ऐसा हो गया, वे शब्द जैसा, ठीक है। तो ऐसा आदमी, यानी इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, उसके बाद जस्ट बाद कोई संज्ञा आता है तो वहाँ पर सर्वनामी विशेषण होगा। अगर सर्वनामी विशेषण के प्रकार में भी बात करें तो यौगिक सर्वनामी विशेषण होगा। आई होप कितना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर आता है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव, बात समझिएगा, संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव, ये सभी किसी वाक्य में लक्षित होते हैं तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। बात समझिएगा। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखा है, जैसे कालबोधक आ गया। कालबोधक में नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, यानी यह नया कपड़ा है, ठीक है, पुराना मकान है, वह ताज़ा भोजन खाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो शब्द आएंगे वो आएंगे आपके गुणवाचक विशेषण में। ऐसे स्थान बोधक, बाहरी, भीतरी, दायां, बायां, ये शब्द आएंगे तो गुणवाचक में। वैसे ही दशाबोधक, मोटा, पतला, भारी, दुबला, गीला, सूखा, घना, गरीब, ये सभी चीज़ें आएंगे तो दशाबोधक में। वो भी आएंगे गुणवाचक में, ठीक है। गुण बोधक में भला, बुरा, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, दुष्ट, शांत इत्यादि एक गुण है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में। आकार बोधक में आ रहा है गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, नुकीला, ठीक है। ये सभी शब्द आएंगे तो किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में, ठीक है। यानी यह सुई बड़ी नकुली है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तीसरा नंबर बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का, बात समझिए, संख्या का, ठीक है, बोध कराते हैं उन्हें आप संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। दो प्रकार में वो भी कैसे, निश्चित संख्यावाचक, यानी इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 लड़के, 2 आदमी, 50 रुपए, ये ध्यान रखिएगा। 10, 20, 40, 50, 1, 3, ये सभी शब्द आएंगे तो आएंगे किसमें, इसमें आएंगे संख्यावाचक विशेषण में। वो भी इसमें निश्चित संख्या वाले। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण,
इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कोई निश्चित नहीं होता। जैसे कुछ आदमी, कई लोग, सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो आ जाएगा अनिश्चितवाद संख्यावाचक विशेषण में। कुल मिला के संख्यावाचक विशेषण में एक ध्यान देने वाली बात यह है, आपको एक मान लीजिए ट्रिकी है। जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे आदमी को गिन सकते हैं, ठीक है। किताबें हैं, किताबों को गिन सकते हैं। लड़के हैं, गिन सकते हैं। बात समझ में आए? यानी जिसको गिना जाए, ठीक है, जिसको आप गिन सकते हैं, वे सभी क्या होंगे? संख्यावाचक विशेषण में होंगे। चौथा नंबर आता है लास्ट, परिमाण बोधक विशेषण। देखिए, परिमाण बोधक और संख्यावाचक विशेषण में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे। हम बारीकी से बताएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण में बाकी चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, ठीक है, परिमाण समझते हैं आप लोग, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो परिभाषा छोड़िए, ये परिभाषा, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से यह पता चले कि इसे नापा या तौला जा सकता है। बात समझिए, नापा जा सकता है या तौला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, गिना नहीं जा सकता, नापा या तौला जा सकता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे ऐसे भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। तो निश्चित में 10 किलो घी, ध्यान देना है, 10 यहाँ भी आया है, 10 वहाँ भी आया था संख्यावाचक विशेषण में। लेकिन घी आपको देखना है, घी को आप गिन नहीं सकते, इसे नाप या तोल सकते हैं। बात समझिएगा, इसलिए यहाँ जो घी शब्द है, ठीक है, ये पूरी तरीके से इसको बता दे रहा है कि भाई ये तो संख्यावाचक नहीं है, ये है परिमाणवाचक, ठीक है। बात समझिएगा। तो 10 किलो घी को आप नाप या तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, इसलिए ये परिमाण बोधक में होगा। 2 किलो चीनी, ऐसे चीनी है, चीनी को नापा, उस चीनी को तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। बात समझिएगा। अनिश्चित परिमाण बोधक, बहुत घी, थोड़ा दूध, हाँ, हमारे घर में बहुत दूध है, इस तरीके से जो शब्द आएंगे, ठीक है, इस तरीके से जो वाक्य आएंगे वो आपके आएंगे अनिश्चित परिमाण बोधक में। यानी ये सभी क्या हैं? परिमाण बोधक के उदाहरण हैं। बात समझिएगा। तो आपने क्या सीखा कि संख्यावाचक और परिमाण बोधक में, कि संख्यावाचक में जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, गिनने का पता चले तो वहाँ पर संख्यावाचक, जिसे सिर्फ नापा या तौला जा सके वहाँ पे परिमाण बोधक, ठीक है। बस इतना ही समझना है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। और बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों को ये जानकारी मिली होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये सीरीज जो है बीच बीच में हो सकता है किसी कारणवश रुक जाए, लेकिन ये सीरीज प्लेलिस्ट बन गई है। आपको जब भी संज्ञा से अव्यय तक जानकारी लेनी हो, आप उस प्लेलिस्ट में चले जाकर आप उसको देख सकते हैं, अपने व्याकरण के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और अच्छा सा कमेंट जो है ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।